पिछले 24 घंटों में क्रिकेट की दुनिया में क्या क्या हुआ है। तो भाई दिन की पहली खबर आ रही है आरसीबी को लेके। दरअसल जैकोब बेथेल जो है वो इंजरी के चलते इस आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं और अब चांस बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि प्लेऑफ्स में विराट कोहली के साथ फिल सॉल्ट ही ओपनिंग करेंगे। वैसे हमारे इंडिया के एक एक्स क्रिकेटर ने बोला है कि ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके की कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके जगह पे अब संजू सैमसन को कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एक आउटस्टैंडिंग बैटर है और सीएसके के लिए उनकी बैटिंग जो है वो उनकी कैप्टनसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है कि कैप्टनसी के प्रेशर में आने से वो बैटिंग भी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। और हाँ, सीएसके के रिलेटेड एक और अपडेट आ रही है। दरअसल अब सीएसके के हेड कोच के पोजीशन के लिए सिर्फ एमएस धोनी का ही नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ के साथ साथ 3 और प्लेयर्स का नाम आ रहा है। मतलब अगर एमएस धोनी अगले साल भी खेलते हैं तो हो सकता है कि राहुल द्रविड़ को हेड कोच बना दिया जाए। वैसे अभी तक तो इसके रिलेटेड कोई और अपडेट नहीं आई है, लेकिन हाँ, अगर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। और हाँ, क्रिकबज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईसीसी जो है वो अब ऑन फील्ड अंपायर को हॉक आई के डाटा का एक्सेस देने के बारे में सोच रही है। इससे पता है क्या होगा कि अगर कोई बॉलर इलीगल एक्शन से बॉलिंग कर रहा होगा तो भाई अंपायर्स को तुरंत ही पता चल जाएगा। और अब इस न्यूज के बाद से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब कुरनाल पांड्या का बॉलिंग करियर तो खत्म ही हो जाएगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि कुरनाल पांड्या को तो नहीं पता, लेकिन उस्मान तारिक का जरूर हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि 3 और रूल्स हैं जो आईसीसी इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रही है। पहला ये कि अब ओडीआई क्रिकेट में ड्रिंक्स ब्रेक के टाइम पे टीम के हेड कोच जो है वो फील्ड पे आके अपने प्लेयर से जो कुछ भी बोलना है या जो कुछ भी समझाना है वो कर सकते हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हो सकता है। दूसरा ये कि टी20 में एक इनिंग के बाद का जो ब्रेक होता है उसे 20 मिनट से घटा के 15 मिनट का किया जा सकता है। और तीसरा ये कि टेस्ट क्रिकेट में मौसम को देखते हुए अगर दोनों टीमें एग्री करती हैं तो रेड बॉल को पिंक बॉल से चेंज किया जा सकेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी इसके रिलेटेड सिर्फ बातें ही चल रही हैं, पर हाँ 30 मई को जो आईसीसी का मीटिंग होने वाला है उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन से नए रूल इंट्रोड्यूस किए गए। तो भाई कल पंजाब और लखनऊ के बीच हुए मैच में पंजाब ने लखनऊ को 7 विकेट से हरा दिया और जीत के बाद से भले ही पंजाब पॉइंट्स टेबल के टॉप 4 में आ गई हो, लेकिन क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि दिल्ली कैपिटल्स इस आईपीएल सीजन से अब फाइनली बाहर हो गई है। और भाई आप मानोगे नहीं, लेकिन दिल्ली की टीम इतनी बेकार फॉर्म से गुजर रही है, मतलब पिछले 5 आईपीएल सीजन से एक भी आईपीएल सीजन में ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। वैसे श्रेयस अय्यर इस मैच में क्या ही परफॉर्म किए थे भाई। मतलब एक तो पंजाब के लिए डू और डाई का मैच था और ऊपर से सिर्फ 22 रन पे ही 2 विकेट गिर गए थे। और उसके बाद भी श्रेयस अय्यर सिर्फ 51 गेंद में 101 रन बना दिए और वो भी नॉट आउट। और भाई ये सिर्फ एक शतक नहीं था बल्कि सिलेक्टर्स के मुंह पे तमाचा भी था। वैसे इस धमाकेदार बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद से श्रेयस अय्यर जो है वो आईपीएल में चेस करते हुए शतक लगाने वाले चौथे प्लेयर बन गए। और ये तो मैं भूल ही रहा था, दरअसल इंडियन टीम के टी20 कैप्टेंसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल पीटीआई के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सूर्य कुमार यादव के कैप्टेंसी का फ्यूचर जो है वो अब हेड कोच गौतम गंभीर डिसाइड करेंगे। मतलब अब गौतम गंभीर के ऊपर है कि वो सूर्य कुमार यादव को कैप्टन रखना चाहते हैं या किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव को ही रखना चाहिए या फिर किसी और को कैप्टन बना देना चाहिए?